2457 आपने इन नंबर्स को ऐड करना है। 2 में 4 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 11 में 7 ऐड करेंगे 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 18 जो है ये 9 का मल्टीपल है, 9 2 क्या होता है 18 होता है। आप यहाँ पे राइट कर दोगे कि 2457 इज डिविजिबल बाय 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2A को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब देखिए इस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, चैप्टर के आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो को नहीं देखी तो पहले उसको विजिट करें। ठीक है, उससे सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और 2A को सॉल्व करने में आप इजी रहोगे। ओके, ए पार्ट है आपके पास, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल। देखिए आर्टिकल में हमने ये चीज पढ़ी थी कि आपके पास एक नंबर है, वो 2 और 3 पे डिविजिबल है, इसका मतलब है वो डिविजिबल बाय 6 भी है। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 6। बी पार्ट है आपके पास, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विद नो रिमाइंडर द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो आपने जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल था उसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास 2 या 3 डिजिट नंबर होता है, आप उसको ऐड कर देते हो। ठीक है, ऐड कर देने के बाद आप क्या करते हो, उसका जो सम आता है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हो 9 पे। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि ये आपके पास डिविजिबिलिटी रूल है 9 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, 1038 इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड डैश। ठीक है, आप देखिए इसके लास्ट में 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 2 है। क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है। सेम यहाँ पे देखिए आपके पास ना 1 में 0 ऐड करो 1, 1 में 3 ऐड करो 4, 4 में 8 ऐड करो 12 बन गया। ठीक है, अब जो सम लेने के बाद ना आपके पास जो सम आता है उसको 3 पे डिवाइड करते हो। ठीक है, 3 पे डिवाइड करो तो आपके पास कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, उसका मतलब है वो डिविजिबल है बाय 3 पे, तो उसका मतलब है ये नंबर डिविजिबल है 3 के। ये यहाँ पे 12 आ गया ना, 12 को 3 पे डिवाइड करो 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखें तो आपने आर्टिकल में पढ़ा था कि ऐसा नंबर जो 3 और 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब है वो 6 पे भी डिविजिबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन दो रूल को डिफाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया 6 राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 और जीरोस। ठीक है, यानी आपने ये देखें 8 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि आप ना लास्ट वाले 2 डिजिट को लेते हो, ठीक है, सॉरी 3 डिजिट को लेते हो। ठीक है, और अगर आपके पास वो लास्ट वाले 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 8 है, इसका मतलब है कि आपके पास वो होल 4 डिजिट नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 है। यानी यहाँ पे अगर मैं नंबर ले लेती हूँ ना 128। ठीक है, अब देखिए 128 जो है ये डिविजिबल बाय 8 है। किस तरह से देखिए यहाँ पे ना 8 1 8 हो जाएगा, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे 8 एंड 8 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले 3 डिजिट आपने लेने हैं, इनको देखना है, अगर ये डिविजिबल बाय 8 है इसका मतलब है होल ये जो डिजिट है ये डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि आपके पास ना लास्ट में 3 0 आ रहे हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 3 0 आ रहे हो, जैसे ये 2000 है तो ये भी डिविजिबल बाय 8 है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, 450 इज डिविजिबल बाय 2 कैसे है, देखें लास्ट में 0 आ रहा है, 0 एक इवन नंबर है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। अब 3 पे कैसे है, देखें 4 में 5 प्लस करें 9 आ जाता है, 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 9 होता है। ठीक है, यानी कि ये भी डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट आपके पास 5 पे डिविजिबल किस तरह से है, लास्ट में 0 आ रहा है, यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है ना, तो ये डिविजिबल बाय 5 भी है। ओके, नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे आपके पास 9 और 10 पे भी डिविजिबल है। किस तरह से, 9 पे ना आप इन तीनों को ऐड करोगे, आप देखिए 4 में 5 ऐड करें 9 आ जाएगा, 9 में 0 ऐड करें 9 आ जाएगा। अब जो सम करने के बाद नंबर आया उसको 9 पे डिवाइड कर दें, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है कि वो 9 का डिविजिबल है। 9 को 9 पे डिवाइड करें आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना क्वेश्चन, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका मतलब है ये 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9 भी है। अब 10 पे देखने के लिए आपने यूनिट प्लेस में देखना होता है कि आपके पास 0 आ रहा हो, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 10 भी है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल। ए पार्ट है आपके पास, इफ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यानी कि आपके पास ना अगर 4 पे डिविजिबल करने के लिए आपके पास ना हर नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। देखें आपके पास ये है ना, ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, आप देखें इसका हर डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 4 है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। किस तरह से, देखिए 4 1 4 हो गया, 4 1 4 हो गया, 4 1 4 हो गया, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, 9482 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन 4 नंबर को ऐड करना है, 9 में 4 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 13,
13 में 8 ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 21, 21 में 2 ऐड करेंगे बन जाएगा 23। अब देखिए 23 जो है वो 9 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास ये 4 डिजिट नंबर है, ये डिविजिबल बाय 9 है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। देखें आप ना 8 का रूल देखने के लिए आप लास्ट 3 डिजिट को देखते हो, 920 को देखोगे, इसको 8 पे डिवाइड करो। यहाँ पे मैं ना 920 को 8 पे डिवाइड करूंगी, देखें 8 1 जार 8 हो जाएगा, 9 में से 8 को माइनस करें 1, नेक्स्ट यहाँ पे 2 आ जाएगा, देखें यहाँ पे अगेन 8 1 जार 8 हो जाएगा, 12 में से 8 को माइनस करो 4 आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, 8 5 से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है, और ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब है 4 डिजिट नंबर जो है डिविजिबल बाय 8 है, और ये कह रहे हैं कि ये नॉट डिविजिबल है, तो इसकी वजह से स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, सम ऑफ 210 एंड 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब यह है कि आपने सबसे फर्स्ट में सम लेना है किसका, 210 का एंड 315 का, तो सबसे फर्स्ट में सम लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैंने सम ले लिया, 315 में 210 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 525, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास जो डिविजिबिलिटी रूल 6 का होता है ना, उसमें आप ये देख रहे होते हो कि आपके पास ना जो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होता है और 3 होता है वही 6 पे होता है। अब डिविजिबल बाय 2 होने के लिए आपके पास यूनिट प्लेस में इवन नंबर होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ओड आ रहा है, तो ये आपके पास 3 डिजिट नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 नहीं है। इसके अलावा आप 3 पे ट्राई अगर करें तो देखिए 5 में 2 ऐड कर दो 7, 7 में 5 ऐड कर दो आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 को आप 3 पे डिवाइड करो आपके पास 4 आ जाएगा, लेकिन आपके पास ना एक कंडीशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही ना, मतलब ये 2 पे डिविजिबल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए जिसकी वजह से ये डिविजिबल बाय 6 नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, इज डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पे मैंने देखे इसका प्रोडक्ट लिया, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ रहा है 6000 आ रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये डिविजिबल बाय 8 है। देखिए आपने डिविजिबिलिटी के रूल में पढ़ा था ना कि डिविजिबल बाय 8 होने के लिए आपके पास लास्ट में 3 0 आने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 3 0 आ रहे हैं ना, तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है आपके पास 125 मल्टीप्लाई 13 इज डिविजिबल बाय, यानी आपने सबसे पहले इनका प्रोडक्ट लेना है और फिर बताना है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो किस पे डिविजिबल है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट आ रहा था मेरे पास 1625, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ना यूनिट प्लेस में मेरे पास वैल्यू क्या आई थी 5 आ रही थी, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 5 पे डिविजिबल है, ठीक है, ये होना चाहिए ना, 5 पे डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस में आपके पास 5 आना चाहिए। अब सेकंड देखिए तो आपके पास ना ये जो है ना 1625 जो है ये डिविजिबल बाय 13 था, ठीक है, देखिए 13 1 सा 13 हो जाएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे 2 आ जाएगा, 13 को 2 टाइम लेके जाए यहाँ पे 26 आ जाएगा, अब यहाँ पे रह जाएगा 2, ये कैरी लेके आएंगे, 12 में से 6 को माइनस करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 5। अब आप 13 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 65, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा था, इस वजह से आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है बी वाला, 5 एंड 13। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, आल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय। देखें आप आर्टिकल में ये अगेन एंड अगेन ये चीज़ पढ़ रहे हो कि आपके पास जो मल्टीपल्स होते हैं ना 6 के वो डिविजिबल होते हैं 2 3 एंड 6 पे, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 3 zeros आर डिविजिबल बाय। देखिए आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं और एंडिंग में उनके 3 0 आ रहे होते हैं वो डिविजिबल बाय 8 होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, यहाँ पे आपके पास 444 इज डिविजिबल बाय। देखिए अब ये किस पे डिविजिबल है, लास्ट में आपके पास इवन नंबर आ रहा है 4, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है। अब देखिए 4 में 4 ऐड करो आपके पास 8 आ जाता है, 8 में 4 ऐड करो आपके पास 12 आ जाता है, 12 को आप 3 पे डिवाइड करो तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है ना, 4 आ जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3 भी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 का जो रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल, आप यहाँ पे ये लास्ट वाले 2 नंबर देखते हो, इनको 4 पे डिवाइड करते हो, ठीक है, देखिए 4 1 सा 4 हो गया, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, नेक्स्ट आपके पास 4 है तो 4 1 सा 4 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप देखें यहाँ पे ये लास्ट वाले 2 डिजिट जो है ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब है ये 3 डिजिट नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 4 है, तो यहाँ पे आपके पास ये 4 पे भी डिविजिबल है। अब 6 को देखने के लिए आप ये देखते हो कि कोई भी नंबर जो है वो 2 और 3 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब है वो 6 में भी डिविजिबल है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी पार्ट 2 3 4 एंड 6। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी, यानी कि वो नंबर जो डिविजिबल बाय 6 है वो उसको मस्ट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, यानी आपने इन 3 नंबर्स में से बताना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 4 है। यहाँ पे आपने 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। देखें आपके पास ए पार्ट है। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में आप क्या करते हो, वंस और टेंस यानी यूनिट और टेंस वाली 2 नंबर लेते हो, ठीक है, उनको 4 पे डिवाइड करते हो। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो उसका मतलब है ये होल डिजिट जो है ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 है। तो यहाँ पे अगर मैं 96 को 4 पे डिवाइड करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, नेक्स्ट 6 यहाँ पे नीचे मूव हो जाएगा और 4 4 आपके पास 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 4 डिजिट नंबर जो है ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 है। अब बी पार्ट जो है ये भी डिविजिबल बाय 4 है, क्योंकि आपने 4 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि लास्ट में ना आपके पास डबल 0 आ रहे हो, ठीक है, तो वो डिविजिबल बाय 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 0 आ रहे हैं, ठीक है, तो बी पार्ट भी डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। अब सी पार्ट है ना, लास्ट वाले 2 डिजिट को लें, ठीक है, एक बन रहा है आपके पास 6 और दूसरा 0 है। अब देखिए आपके पास है, यानी आप 6 ही कंसीडर करोगे तो 6 पे 4 का टेबल नहीं जाता, तो ये 5 डिजिट नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, यानी यहाँ पे आपने 6 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, ठीक है। अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग, आपने वर्किंग को शो करते हुए रूल अप्लाई करना है इन नंबर्स पे और बताना है कौन सा जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 6 है। ए पार्ट है आपके पास 4 डिजिट नंबर है 8622, ठीक है। अब आप जरा रिपीट करें अपने माइंड में डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 डिजिट के लिए, ठीक है, यानी कि आपके पास 6 है, ठीक है, उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी आपके पास जो नंबर है ना वो इवन होना चाहिए, ठीक है। पहली शर्त ये होगी इवन होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप उन डिजिट का सम लो ना, सम लेने के बाद जो नंबर है ना वो डिविजिबल बाय 3 हो या फिर 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास इवन नंबर है, लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब आप इनको ऐड कर दो, चले जी ऐड करते हैं 8 या इसी तरह से ऐड कर लेते हैं ना। 8 में 6 ऐड करके क्या बन जाएगा 14, 14 में 2 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा आपके पास 16, 16 में 2 ऐड कर देने से आपके पास आ जाएगा 18। अब स्टूडेंट देखिए 18 जो ये 3 का मल्टीपल है ना, 3 6 18 होता है, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 6 है, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर दें यस। ओके, नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, या आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना के लिखें कि 8622 इज डिविजिबल बाय 6। ओके, नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, ये आपके पास 47,018, ठीक है, ये आपके पास 5 डिजिट नंबर है। ओके, आपने यहाँ पे बताना है कि ये आपके पास डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। सबसे फर्स्ट में देखिए आपके पास इवन है, लास्ट वाले डिजिट से मालूम होता है कि नंबर इवन है या ओड है, तो 8 इवन है ना, ये ओड है। अब ऐड कर दो, 4 में 7 ऐड करेंगे बन जाएगा 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 12, 12 में 8 ऐड करेंगे बन जाएगा 20। तो देखिए 20 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है ना, ठीक है, यानी कि 3 का टेबल 20 पे जाता ही नहीं है। 3 7 21 होता है और 3 6 18 होता है। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे 47,018 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे आप नो राइट कर दें। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे देखिए आपने सबसे फर्स्ट में ये देखना होता है कि नंबर आपके पास इवन है या ओड है। तो देखिए ये नंबर आपके पास क्या है, ओड है, ठीक है, यानी कि ये डिविजिबल बाय 6 नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है जी डी पार्ट। अब ये आपके पास 39,582 आपके पास इवन नंबर है। देखिए इस डिजिट से पता चलेगा, तो 2 आपके पास इवन है। अब देखिए आप इनको ऐड कर दो, ठीक है, 3 में 9 ऐड करेंगे 12, ठीक है, 12 में 5 ऐड करेंगे 17, ठीक है, 17 में 8 ऐड करेंगे 25, 25 में 2 ऐड करेंगे बन जाएगा 27। अब देखिए 27 जो है वो 3 का मल्टीपल है ना, 3 9 27 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे राइट करेंगे 39,582 इज डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी आपने यहाँ से ना वो नंबर बताने हैं जो डिविजिबल बाय 3 हो लेकिन डिविजिबल बाय 6 ना हो। शो योर वर्किंग ऑल्सो। ओके जी, ए पार्ट है आपके पास 4,707, ये आपके पास 4 डिजिट नंबर है। सबसे फर्स्ट में देखते हैं, अभी आपने डिविजिबिलिटी रूल 6 के लिए पढ़ा है। आप देखो कि ये 6 पे डिविजिबल है या नहीं। देखें ये 6 पे डिविजिबल नहीं है। 6 पे डिविजिबल होने के लिए सबसे फर्स्ट में इवन होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो अब 7 ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो 6 पे डिविजिबल होने के लिए आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, होल नंबर इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास जो नंबर है डिविजिबल बाय 6 नहीं है। अब 3 को ट्राई करते हैं। देखिए
4 में 7 ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 में 7 ऐड करें तो क्या बन जाएगा, आपके पास 18 बन जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर का 3 पे डिविजिबल होने के लिए जब आपके पास उसको ऐड कर देने के बाद जो नंबर आता है आप उसको 3 पे डिवाइड करते हो। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 है। इसको 3 पे ऐड करें तो देखें 3 1 3 होता है और 3 6 आपके पास 18 होता है। ठीक है, तो आपके पास ये 4 डिजिट नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 3 है। ओके जी, यहाँ राइट कर देंगे 4707 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट 801। सबसे फर्स्ट में देखिए कि ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। डिविजिबल बाय 6 होने के लिए आपके पास नंबर इवन होना चाहिए। ठीक है, आप ये देखिए 1 ओड है तो ये डिविजिबल बाय 6 नहीं है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। देखिए आपने ऐड करना होता है नंबर्स को, डिवाइडेड बाय 3 कर देना होता है। 8 में 0 ऐड करो 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 जो है उसको आप जब 3 पे डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्योंकि 3 3 क्या होता है 9 होता है। आप यहाँ पे राइट करोगे 801 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है आपके पास 159,654, ये आपके पास 6 डिजिट नंबर है। आप सबसे फर्स्ट में ये देखो कि डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है यानी इवन नंबर आ रहा है, तो ये आपके पास जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल होगी। आपके पास ये जो नंबर है ये क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, अब देखिए तो आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल 6 के लिए 1 में 5 प्लस करें 6 में 9 प्लस करेंगे आपके पास 15 आ जाएगा। 15 में 6 ऐड करेंगे 21 में 5 ऐड करेंगे 26 में 4 ऐड करेंगे बन जाएगा 30। अब आप देखें जो 30 है नंबर, ठीक है, ये 3 का मल्टीपल है। 3 10 क्या होता है 30 होता है। तो इसका मतलब ये जो डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 6 है। ठीक है, अब चेक करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए आप सब नंबर का सम लेते हो। ठीक है, और फिर उसको 3 पे डिवाइड कर देते हो। देखो अब सम लेके आपके पास 30 आ गया, 30 को 3 पे डिवाइड करें आपके पास 10 आ जाएगा। इसका मतलब है आपके पास ये जो डिजिट नंबर है ये 3 पे भी डिविजिबल है और 6 पे भी। तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे कि ये नंबर डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 3। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 विद द हेल्प ऑफ द रूल और डिविजिबिलिटी फॉर 8। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे आपने लगाना है। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8। आपने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 है। आपके पास ए पार्ट है 4189। देखिए 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप यूनिट, टेंस और 100 प्लेस पे जो नंबर होते हैं ना उनको लेते हो और 8 पे डिवाइड करते हो। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए इसका मतलब है आपके पास वो जो डिजिट नंबर है ना वो डिविजिबल बाय 8 है। तो 189 को यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी 189। ठीक है, 8 पे डिवाइड करना है तो देखिए 8 2 क्या होता है आपके पास 16 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 16। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे आप ले आओगे 9 को यहाँ पे नीचे। आप देखिए 8 3 24, 4 32 होता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 24। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 8 का टेबल 5 पे नहीं जाता, आप इस डिवीजन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये देखें आपके पास 189 जो वो डिविजिबल बाय 8 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे। इसका मतलब है कि 4189 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली 8 राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पे 117,000। स्टूडेंट देखें आपके पास कोई भी डिजिट नंबर है उसके लास्ट में अगर 3 0 इकट्ठे आ रहे हैं ना इसका मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 8 है। आपने 8 की डिविजिबिलिटी रूल में इस चीज़ को स्टडी किया था तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे 117,000 इज डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट 6408। ठीक है, ये आपके पास यूनिट, ठीक है, टेंस, 100 ये और 3 डिजिट आपने लेने हैं। अगर 8 पे डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है ये फुल डिजिट जो है डिविजिबल बाय 8 है। मैंने यहाँ पे राइट किया 408। यहाँ पे देखिए 8 है ना, 8 का टेबल 4 पे जाता तो फिर मैंने यहाँ पे 2 डिजिट लिए। 8 5 40 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट 8 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 8 1 8 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो देखिए ये 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 है, इसका मतलब है ये होल डिजिट जो है डिविजिबल बाय 8 है। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। ठीक है, ये आपके पास 1,493,600 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखें आपके पास एक रूल था। ठीक है, इसी रूल के में ये था कि अगर लास्ट में 3 0 इकट्ठे आ रहे हो तो वो डिविजिबल बाय 8 है। लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है तो आप क्या करोगे, ये ना यूनिट, टेंस और 100 की ये जो 3 डिजिट है ना इनको लेके डिवाइड करोगे 8 पे। अगर डिविजिबल बाय 8 होंगे इसका मतलब है ये होल जो आपके पास जो नंबर है डिविजिबल बाय 8 है। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया।
यहाँ पे देखिए 6 था ना, 8 का टेबल 6 में नहीं जाता, मैंने 60 को लिया, 8 7 56 हो गया। अब आप यहाँ से क्या ही लेके जाओगे, ये 5 रह जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 5 में से 5 को माइनस कर देने से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए 8 5 40 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 जो है ये 600 पे डिविजिबल है, इसका मतलब है ये होल जो आपके पास डिजिट है ये डिविजिबल बाय 8 है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, चेक विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9। अब आपने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कौन सा जो डिजिट है वो डिविजिबल बाय 9 है। ओके स्टूडेंट, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आप क्या करते हो डिजिट्स को ना यानी इन नंबर्स को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद जो नंबर है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ए पार्ट है आपके पास 1873, ठीक है। 1 में 8 को ऐड करें आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 में 7 ऐड कर देने से 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 19 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना 9 जो है ये आपके पास 19 जो है ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 1873 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। बी पार्ट है आपके पास, ठीक है, 2457, आपने इन नंबर्स को ऐड करना है। 2 में 4 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 11 में 7 ऐड करेंगे 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 18 जो है ये 9 का मल्टीपल है, 9 2 क्या होता है 18 होता है। आप यहाँ पे राइट कर दोगे कि 2457 इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट 6083, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबसे फर्स्ट में इनको ऐड करना है, 6 में 8 ऐड करेंगे बन जाएगा आपके पास 14, 14 में 3 ऐड करेंगे बन जाएगा 17 और 17 जो है ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे कि 6083 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट 950,283, ठीक है। आपने सबसे फर्स्ट में इन नंबर्स को ऐड करना है, 9 में 5 ऐड करेंगे बन जाएगा 14, 14 में 0 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14, 14 में 2 ऐड करेंगे बन जाएगा 16, 16 में 8 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे बन जाएगा आपके पास 27। आप देखिए 27 जो है ये 9 का मल्टीपल है, 9 3 क्या होता है 27। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे कि ये वाला जो डिजिट है ये जो 6 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 9 है।